नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आने वाले अतिथियों के विमान को खड़ा करने की तैयारियों को वाराणसी में एयरपोर्ट प्रशासन ने शुक्रवार को अंतिम रूप दिया। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक साथ 13 विमान खड़े हो सकेंगे। शेड्यूल विमानों के अलावा 13 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था को एयरपोर्ट डायरेक्टर ने देखा। बाबतपुर एयरपोर्ट आसपास शहरों लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर के एयरपोर्ट पर भी विमानों को पार्क करने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। DGCA ने सभी एयरपोर्ट को निर्देशित किया है। अयोध्या एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग व टेक ऑफ सहित एयर स्पेस के लिए वाराणसी एयरपोर्ट का रडार ही संचालित करेगा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि शेड्यूल विमानों के अतिरिक्त 13 विमान खड़े होंगे। गोरखपुर एयरपोर्ट पर 12 विमान पार्क होंगे। प्रयागराज में 7 विमान और लखनऊ एयरपोर्ट पर लगभग 21 विमानों को पार्क किया जाएगा। वहीं आजमगढ़ एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर आसानी से खड़े हो सकेंगे। ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आजमगढ़ एयरपोर्ट को रिजर्व रखा जाए ताकि किसी भी तात्कालिक स्थिति और आवश्यकता को देखते हुए एयरपोर्ट का उपयोग किया जा सके। कितने हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं, इसकी सूचना नहीं है। निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये है कि अपने जो आजमगढ़ एयरपोर्ट है उसको रिजर्व रखा जाए ताकि किसी भी तात्कालिक स्थिति या आवश्यकता को देखते हुए इसका उपयोग किया जा सके। अभी कितने यहाँ विमान भरेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं? अभी इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शनिवार को नगर में विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों ने श्री राम रथ यात्रा निकाली। राम रथ यात्रा में श्री राम भक्तों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित हुई। विहिप सहित अन्य हिंदू संगठनों द्वारा नगर क्षेत्र में निकाली गई यह यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज से होते हुए जजी के मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान राम भक्तों का उत्साह देखते ही बना।
क्रम में सिधारी क्षेत्र से भी भव्य शोभा यात्रा निकली। गौरतलब है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप तक के श्रद्धालु उत्साहित है। फ्रांस का एफिल टावर हो या न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, हर जगह विशाल पर्दों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रसारण की तैयारी है। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न इलाकों में कार रैली भी निकाली जाएगी। यहाँ तक कि इस्लामी मुल्कों में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का लाइव प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं 22 तारीख को अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान राम की। 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात, 3.5 लाख लोगों के बलिदान के पश्चात, 77 लड़ाइयों के पश्चात ये दिन आया है। और इस खुशी में पॉलिटेक्निक कॉलेज से ये भव्य शोभा यात्रा नगर के पांडे बाजार, पहाड़पुर चौक होते हुए जजी के मैदान पर समाप्त होगी। मेन उद्देश्य क्या आपका इस कार्यक्रम का? हिंदू समाज में जो भगवान राम के प्रति भक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, उस उमड़ते ज्वार का प्रदर्शन और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर खुशियां मना। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में स्थित एक जनसेवा केंद्र में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। 60,000 नकदी सहित कंप्यूटर, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी कर लिए गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई। तरवा थाना क्षेत्र के तरवा बाजार में ब्रजेश सिंह जनसेवा केंद्र चलाते हैं। जनसेवा केंद्र से 300 मीटर दूरी पर थाने के मोड़ पर उनका घर है। रोज की भांति बीती शाम करीब 6 बजे वह जनसेवा केंद्र में काम खत्म कर घर चले गए। बीती रात चोर पीछे के रास्ते सीढ़ी से चढ़ गए और सीढ़ी के रास्ते दुकान में उतरकर जनसेवा केंद्र में लगे 5 लैपटॉप, 3 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर मशीन, 1 आधार कार्ड मशीन, 1 पासबुक प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, सीसीटीवी कैमरा और डीबीआर सहित 60,000 नकद चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि नकदी सहित करीब 10 लाख के सामान की चोरी हुई है। ब्रजेश सिंह जब शनिवार की सुबह जनसेवा केंद्र खोलने के लिए गए तो अंदर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने घटना की सूचना थाने को दी। थाना प्रभारी तरवा रामप्रसाद बिन सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मामले की जांच कर शीघ्र ही पर्दाफाश किया जाएगा। वो यार सुबह जब 10 बजे रोज की भांति जब आज दुकान खोले 10 बजे तो उसमें सामान सब हमारा गायब था। अभी जब दुकान खोले थे क्या क्या सामान है गई? 5 लैपटॉप है, 3 कंप्यूटर है, आधार किट मशीन है, 59,500 रुपये है, फोटो प्रिंटर मशीन है। अच्छा। हाँ, सीसी कैमरा सब डीवीआर सब लेके चले गए। सब लेके चले गए। कीबोर्ड माउस है, पासबुक प्रिंटर मशीन है, फोटो कॉपी मशीन है, लेमिनेशन मशीन है। लगभग कितने लागत की सारी चीजें गई हुई हैं? लगभग 10 लाख के ऊपर की गई है। अच्छा। इसकी सूचना आपने थाने में दी है? हाँ, दी है। आपकी जानकारी के अनुसार अभी कितनी चोरियां इस क्षेत्र में हो चुकी है? मैडम कब 10 चोरियां हो चुकी हैं तरवा से परवान मिला करके। क्या आपकी जानकारी में किसी का खुलासा हुआ है? नहीं, किसी का नहीं। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संवाद कार्यशाला तमसा प्रेस क्लब में संपन्न हुई। संवाद कार्यशाला कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद, प्रभारी प्रदेश सचिव अनीश खान उपस्थित रहे।
संवाद कार्यशाला कार्यक्रम को राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि आगे संवाद कार्यक्रम जिला, शहर, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन को सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान करके संगठन को बनाया जाए। जब हमारा बूथ मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी। इस पर बहुत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। आने वाले चुनाव पर नजर रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश लोकसभा के सभी सीटों पर लोकसभा कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करके अपना इरादा स्पष्ट कर दिया गया है। आने वाले 2024 के चुनाव में हम बीजेपी को हराकर निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे, क्योंकि आज देश में बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, तानाशाही, महंगाई, गरीबों, दलित, पिछड़ों, मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। देश और प्रदेश की जनता देख रही है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की सफलता से भाजपा सरकार घबरा गई है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा सभी के अधिकार और सम्मान की लड़ाई की यात्रा है। प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा कि विपक्ष में यदि कोई आवाज उठ रही है केवल व केवल हमारे जननायक राहुल गांधी की, वह देश और प्रदेश की समस्याओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सीधा जनता के संपर्क में जाकर सरकार से अपने हक को मांगने की बात कर रहे हैं। इस सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी ये बताने का काम कर रहे हैं, जिसे देश में काफी सम्मान मिल रहा है। प्रदेश सचिव अनीश खान ने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और सक्रियता पर विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अतिथियों के जनपद आजमगढ़ आगमन पर भव्य स्वागत किया। संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, बूथ कमेटी को मजबूत बनाने के लिए अपने पदाधिकारी को निर्देश दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबल प्रदान करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जी जान से लग जाने की अपील की। भारत न्याय यात्रा को उत्तर प्रदेश में प्रवेश होने पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर उसका स्वागत किए जाने के लिए अपील की। कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में हम आदमी से चर्चा भी करेंगे और हमारा संगठन कैसे और सशक्त मजबूत हो उस पर चर्चा होगी। साथ ही जो राहुल गांधी ये न्याय यात्रा लेकर निकले हैं उस पर चर्चा होगी और आगामी लोकसभा पर चर्चा। आगामी चुनाव है, चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या तैयारियां आप लोग? उसी को लेकर हम संगठन में मंथन और चर्चा करेंगे। उन्हें जो भी कहा, आगामी 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। इस पर हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, महासचिव जी गए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए और प्रदेश की कार्यकारिणी गई और निश्चित ही हम राम जी को दिल से पूछते हैं और दूसरे लोग दिमाग से पूछते हैं। फर्क इतना है। आने वाले 2024 के चुनाव में क्या आप लोगों की रणनीति है? आने वाले 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और जो कि कुछ दल से समझौता अगर होगा तो हाईकमान इस बात को तय करेगी। अच्छा, 24 में गठबंधन को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वही समझौते की बात कर रहा हूँ। जो गठबंधन की बात है उसका फैसला हाईकमान लेवल पर होगा और वो चर्चा जब स्पष्ट हो जाएगी जब आपके बीच हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले विधानसभा 5 विधानसभा का चुनाव था, उसमें गठबंधन को लेके बड़ा ही खींचतान रहा, जिसका परिणाम बहुत ही दुखद रहा आपकी पार्टी और भी अन्य पार्टियों के। तो उसको देख के क्या कहेंगे? देखो, ये हमारी पिछली पार्टी ने फैसला कर लिया था हमको गठबंधन नहीं करना है, तो हम हर सीट पर चुनाव लड़े। अब इसका फैसला हमारा शेष नेतृत्व जो भी करेगा वो हम सामने जब आएगा, जब हम आपको उसकी पूरी डिटेल दे पाएंगे। अयोध्या में जहां एक तरफ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में 22 जनवरी को उत्सव को मनाने को लेकर तैयारियां हो गई है और हिंदू समाज इस अवसर पर काफी प्रफुल्लित नजर आ रहा है। लेकिन इसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी सिख समाज कहीं से पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ के सिख समाज ने शहर के पुरानी कोतवाली, जामा मस्जिद चौक समेत कई इलाकों में घर घर और दुकान दुकान पर गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से लोगों को दीपक, बत्ती और तेल का वितरण किया और कहा कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे सिख समाज बहुत ही प्रसन्न है। बता दें कि सिख समाज पिछले कुछ माह से गुरु नानक जयंती समेत सिख समाज के अन्य पर्व को नहीं मना रहा है, क्योंकि सिख समाज का आरोप है कि शहर के विट्ठल घाट स्थित गुरुद्वारा की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है
और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सुनते हैं गुरुद्वारा के सेवादार गुरप्रीत सिंह और राजेश अरोड़ा ने क्या जानकारी दी। की ओर से आजमगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने इतना अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स दिया है। हम लोगों ने मिठाई बदले सोचा कि इस मौसम में ठंड इतनी पड़ रही है, दिए मिले रहे, तो हम लोग दिए की व्यवस्था करा के दिया, तेल, बाती और बाजार में बंटवाया है, दुकानों पे, घरों पे। और लोगों की बहुत डिमांड आ रही है इसके लिए, दिए मिले रहे, आप लोग व्यवस्था कराइए, हम लोग कर रहे हैं। एक बात और बता दूं आपको मैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 2500 से ज्यादा बार राम का नाम आया है। तो राम सभी के, राम पूरे ब्रह्मांड के, हमारे आप कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग एक आयोजन किया है। देखिए आगे अभी 22 तक और भी प्रोग्राम चलेंगे हम लोग के। हम लोग जो है गुरुद्वारा आजमगढ़ के सेवादार हैं। आज आप लोग क्या वितरण कर रहे हैं? आज हम लोग जो है राम जन्मभूमि के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज हम लोग जो है दिया, बाती और तेल का वितरण जो है जन समुदाय में गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से और जन सहयोग से जो है किया जा रहा है। और इसमें जो है सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है जन समुदाय का। क्या उद्देश्य रहा है बांटने का? उद्देश्य यही है कि हम लोग भी, सिख समाज के लोग भी जो हैं इसमें हम लोग शामिल हैं रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में। और आगे भी जो है जो भी कार्यक्रम होगा हम लोग जो है सभी लोग जो है इसमें सहयोग करेंगे, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे इसमें। दलित की हत्या के मुकदमे में सुनवाई करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट जैनेन्द्र कुमार पांडे ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी अनारा के पति सीताराम बरदह थाना क्षेत्र के सराय मोहन में लकड़ी की दुकान चलाते थे। सीताराम 2 फरवरी 2002 को दिन में लगभग 2:30 बजे अपने दुकान की मंडई में बैठे हुए थे। तभी सनाउल्लाह पुत्र अब्दुल वहीद निवासी भैंसकुर को थाना बरदह ने सीताराम को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही सीताराम की मृत्यु हो गई। घटना की साजिश सराय मोहन के ही रियाज अंसारी जमीन के विवाद में 50,000 रुपए वसूलने के लिए रची थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रियाज अंसारी तथा सनाउल्लाह के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के दौरान एनकाउंटर में रियाज पुलिस की गोली से मारा गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी तथा इंद्रेश मणि त्रिपाठी ने अनारा देवी, राजेश कुमार, राधिका गौतम, ब्रिजेश, शिवमूरत, डॉक्टर लालजी यादव, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्याम नारायण सिंह, CO राधेश्याम तथा हेड कांस्टेबल हीरालाल को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सनाउल्लाह को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 125 मामले आए, जिसमें से 14 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 111 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 102, पुलिस के 13, विकास के 5, समाज कल्याण के 1 एवं अन्य के 4 मामले शामिल है। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, उप जिलाधिकारी सदर ज्ञानचंद गुप्ता, तहसीलदार सदर
परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीएफओ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त मनीष चौहान तथा आईजी अखिलेश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवसों के औचक निरीक्षण के क्रम में शनिवार को तहसील निजामाबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने उपस्थित आमजन से उनकी शिकायतें भी सुनी तथा उनके समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 25 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्व के 16, पुलिस के 3, विकास के 3 तथा शेष अन्य विभागों से संबंधित थे। प्राप्त प्रार्थना पत्रों में मौके पर 4 मामलों का निस्तारण किया गया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने निर्देश दिया कि जो भी मामले अनिस्तारित है, उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से निस्तारित हो जाने चाहिए। आमजन से उनकी समस्याओं की सुनवाई के दौरान कतिपय शिकायतकर्ताओं द्वारा पूर्व में भी प्रकरण को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपजिलाधिकारी निजामाबाद को निर्देशित किया कि जो भी निस्तारण हो वह गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी होना चाहिए, ताकि किसी शिकायतकर्ता को एक ही प्रकरण के संबंध में बार बार तहसील या जनपद मुख्यालय आने की जरूरत न पड़े। मंडलायुक्त मनीष चौहान के समक्ष ग्राम चंदाभारी निवासी एक महिला द्वारा अपने निर्माणाधीन मकान की दीवार विपक्षियों द्वारा गिरा दिए जाने एवं मारपीट किए जाने, ग्राम आजमपुर तथा धरनीपुर विस्या के शिकायतकर्ताओं ने राजस्व टीम द्वारा स्थापित खूंटा उखाड़कर फेंक दिए जाने, ग्राम महुआर के एक शिकायतकर्ता ने पारित आदेश के अनुसार पैमाइश कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्होंने त्वरित कार्यवाही कराए जाने हेतु उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया। मंडलायुक्त ने कतिपय प्रार्थना पत्र को इंगित करते हुए उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि इन मामलों का स्थायी निराकरण राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भेजकर कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार उन्होंने खूंटा उखाड़ दिए जाने की शिकायतों के संबंध में निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से ले तथा जांच कराएं, जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। आईजी अखिलेश कुमार ने गत संपूर्ण समाधान दिवसों पर पुलिस विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया तथा उपस्थित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई भी की। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी संतरंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले मतदाताओं के सम्मान व उनकी जागरूकता को लेकर प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस बार भी 25 जनवरी को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूर्वक मनेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर भी विशेष कार्यक्रमों की योजना है। एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर इस बार कुंवर सिंह उद्यान को 5000 दीपों से जगमग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद के इस ऐतिहासिक उद्यान में दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है। शनिवार को उद्यान का निरीक्षण कर उन्होंने उद्यान को 5000 दीपों से रोशन करने, फूल मालाओं व गुब्बारों से इसे सजाने के निर्देश दिए। आमजन मानस युवा मतदाताओं से उन्होंने दीपदान के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शिरकत किए जाने की अपील की। किस कार्यक्रम के लिए किया गया है और ये 14वां राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये 25 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम हरिऔध कला केंद्र में किया जाएगा जिला मुख्यालय पर। इसके अतिरिक्त समस्त बूथों पर, तहसील मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक जो जागरूकता अभियान में सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ कल जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी जी द्वारा बैठक ली गई थी, उसमें लोगों द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि कुंवर सिंह उद्यान में एक दीपदान का कार्यक्रम 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाए। तो उसी के संबंध में तैयारियों का और एक कार्य योजना बनाने के लिए हम लोग आज सीडीओ सर की अध्यक्षता में यहाँ पर आए थे, निरीक्षण किया गया इसमें। सर, कितने दीप जलाने की योजना है? ये इसमें हम लोगों की योजना ये है कि 5000 दीपों से इसको सुसज्जित किया जाए और फूल मालाओं गुब्बारों से इसको सजा करके, और एक सिविल सोसाइटी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, माननीय आप लोग हैं, मीडिया के बंधु हैं,
तो इन सभी के सहभागिता से एक 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएं, इसकी प्लानिंग है। सर, मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा? हाँ, सभी बूथों पर, सभी तहसील मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालय पर जो 18 से 19 आयु वर्ग के नए मतदाता बने हैं उनको सम्मानित किया जाए। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़।